नमस्कार। आज हम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक सद्विचारों की सृजनात्मक शक्ति जी इसके पन्नों को पलटेंगे जी और उसमें जो ज्ञान छिपा है उसे समझने की कोशिश करेंगे। ये पुस्तक इस दिलचस्प विचार पर केंद्रित है कि हमारे विचार सिर्फ हवा हवाई नहीं होते, बिल्कुल नहीं। उनमें असल में दुनिया बदलने की या यूं कहें कि बनाने और बिगाड़ने की जबरदस्त शक्ति होती है। सही कहा। कहते ना, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। तो आज हम इसी बात की गहराई में उतरेंगे। इस पुस्तक से विचारों की शक्ति के कुछ खास पहलुओं को समझेंगे। हाँ, और जानेंगे कि इस ताकत का इस्तेमाल अपने भले के लिए कैसे करें। तो चले फिर। बिल्कुल। पुस्तक का सार, जैसा आपने कहा, यही है कि सभी शक्तियों में विचार शक्ति सबसे ऊपर है। ये दिखती नहीं है, पर इसका असर बहुत गहरा होता है। अच्छा। हाँ, जैसे पानी से ज्यादा ताकत भाप में होती है ना, हाँ, होती है। उसी तरह स्थूल चीजों से ज्यादा शक्ति विचारों में छिपी है। सूक्ष्म है पर ज्यादा शक्तिशाली। पुस्तक की शुरुआत भी शायद इसी दमदार विचार से होती है कि हमारी जिंदगी काफी हद तक हमारे विचारों का ही आईना है। जी हाँ। सफलता हो या असफलता, खुशी हो या गम, सब कहीं ना कहीं हमारे सोचने के तरीके से जुड़ा है। वो स्वामी विवेकानंद ने भी तो कहा है, स्वर्ग और नर्क कहीं और नहीं, हमारे मन में ही है। बिल्कुल। और ये सिर्फ कोई दार्शनिक बात नहीं है। अच्छा। हाँ, पुस्तक में जिक्र है कि एक जैसी, मान लीजिए, मुश्किल हालात हैं, उसमें भी दो लोग बिल्कुल अलग महसूस कर सकते हैं। एक खुश, दूसरा दुखी। हाँ, और क्यों? सिर्फ अपनी सोच की वजह से। दुनिया वाकई एक आईने की तरह है जिसमें हमें अपने ही विचारों की शक्ल दिखती है। अच्छा, तो ये सिर्फ अच्छा सोचो अच्छा होगा वाली बात से ज्यादा गहरा है? पुस्तक कहती है कि विचार सिर्फ दिमाग की उपज नहीं, बल्कि एक तरह की जीती जागती शक्तियां हैं। क्या इसका मतलब है कि विचार सचमुच बाहर की दुनिया पर असर डालते हैं? बिल्कुल। पुस्तक के अनुसार जब एक तरह के विचार बार बार और गहराई से सोचे जाते हैं, तो वो घनीभूत होकर, यानी इकट्ठे होकर, एक चुंबक की तरह बन जाते हैं। चुंबक की तरह? हाँ। फिर वे अपने जैसे ही दूसरे विचार, लोगों और यहाँ तक कि परिस्थितियों को भी अपनी ओर खींचने लगते हैं। अरे, ये सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लगता है। क्या इसका असर हमारे शरीर पर भी होता है? अगर विचार परिस्थितियों को खींच सकते हैं, तो क्या वे हमारी सेहत को भी बना या बिगाड़ सकते हैं? निश्चित रूप से। ये शक्ति सिर्फ मानसिक या आध्यात्मिक नहीं, बल्कि शारीरिक स्तर पर भी काम करती है। शारीरिक स्तर पर भी? जी हाँ, हमारे विचार सीधे हमारी सेहत पर असर डालते हैं। पुस्तक में एक माँ का उदाहरण है, वो थोड़ा विचलित करने वाला है, कि तेज गुस्से के हालत में बच्चे को दूध पिलाने से बच्चे की जान चली गई। सच में? हाँ, ये दिखाता है कि नकारात्मक भावनाएं, वो क्रोध या तनाव जैसी, शरीर में जहर तक पैदा कर सकती हैं। बाप रे। वहीं दूसरी तरफ अच्छी और उम्मीद भरी सोच, वो सेहत और लंबी उम्र देती है। इसमें डॉक्टर ग्रेनिक और डॉक्टर बेरेन के शोध का भी जिक्र है। हाँ, क्या कहते हैं वो? वो बताते हैं कि जो लोग ज्ञान बढ़ाते हैं और सोच विचार वाला जीवन जीते हैं, वे अक्सर ज्यादा लंबा जीते हैं। विचारों का सेहत पर इतना गहरा असर, यहाँ तक कि वो माँ वाला उदाहरण, जीवन मृत्यु का सवाल, ये वाकई चौंकाने वाला है। अगर नकारात्मक विचार इतने शक्तिशाली हैं, तो सवाल उठता है कि इनसे बचने और सकारात्मकता को सक्रिय रूप से बनाने का व्यवहारिक तरीका क्या है? पुस्तक इस बारे में क्या कहती है? पुस्तक दो मुख्य रास्ते बताती है। एक तो सत अध्ययन, यानी अच्छा साहित्य पढ़ना। अच्छा साहित्य। और दूसरा सत्संग, यानी अच्छे सकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ रहना, उनकी संगत करना। अच्छा। जैसे शरीर को अच्छा खाना चाहिए, पौष्टिक आहार, है ना? हाँ, बिल्कुल। वैसे ही दिमाग को अच्छे विचारों का पोषण जरूरी है। और खराब किताबें या बुरी संगत से बचना वो उतना ही अहम है जितना अच्छी चीजों को अपनाना। यानी हमें अपने मानसिक भोजन का भी ध्यान रखना होगा। बिल्कुल। धीरे धीरे यही विचार हमारे संस्कार बन जाते हैं। संस्कार? हाँ, संस्कार यानी वो गहरी आदतें या मानसिक झुकाव जो हमारे अवचेतन मन में बैठ जाते हैं, और यही संस्कार हमारे चरित्र और आखिरकार हमारी किस्मत को बनाते हैं। तो इसका ये हुआ कि हमारे हाथ में एक बड़ी ताकत है। जी। अपने विचारों को चुनकर और उन्हें सींचकर हम अपनी जिंदगी को मनचाहा मोड़ दे सकते हैं। अच्छे विचार स्वर्ग बनाते हैं और बुरे विचार नरक। एकदम सही कहा। पुस्तक का निचोड़ यही है कि विचार एक जबरदस्त, एक अमोघ शक्ति है। इसे सही दिशा में इस्तेमाल करके हम तरक्की और कामयाबी पा सकते हैं। ये अपने आप में एक बड़ी साधना है। सर्वश्रेष्ठ साधना।
और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। अगर हमारे लंबे समय तक टिके रहने वाले विचार ही हमारे संस्कार बनकर हमारे भविष्य की नींव रखते हैं, तो आज इस पल हम अपने मन में कौन से विचारों का बीज बोना चुनेंगे ताकि हमारा भविष्य वैसा ही फले जैसा हम चाहते हैं। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।